वेलकम बैक। तो पिछले सेशन में हमने क्लाउड स्टोरेज की बात की थी, है ना? जीसीपी का ऑब्जेक्ट स्टोरेज। पर सोचिए, अगर हमें एक ऐसी स्टोरेज की ज़रूरत हो जो हमारे वर्चुअल मशीन्स के लिए, मतलब वीएम्स के लिए, बिल्कुल एक हार्ड डिस्क या एसएसडी की तरह काम करे, तो क्या? यहीं पर एंट्री होती है पर्सिस्टेंट डिस्क की। तो चलिए, इस पूरे डिस्कशन को एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। सवाल यह है कि क्लाउड में जो वर्चुअल मशीन होती है, उसकी हार्ड ड्राइव का काम आखिर करता कौन है? काफी फंडामेंटल सवाल है, राइट? और इसका जवाब आज हम मिलकर ढूंढेंगे। और इसका जवाब है पर्सिस्टेंट डिस्क। टेक्निकली कहें तो ये गूगल क्लाउड की ब्लॉक स्टोरेज सर्विस है। लेकिन आसान भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये हमारे कंप्यूट इंजन वर्चुअल मशीन्स यानी वीएम्स के लिए एक वर्चुअल हार्ड डिस्क या एसएसडी की तरह है। सिंपल। ओके, तो जरा इसकी खासियतों को समझते हैं। पहली बात, ये सीधे एक वीएम से अटैच हो जाता है। दूसरी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स और डेटाबेसेस जैसी ज़रूरी चीज़ों को स्टोर करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसका डेटा परसिस्टेंट होता है। अब ये परसिस्टेंट शब्द ही सब कुछ है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर वीएम किसी वजह से क्रैश भी हो जाए, तो भी डेटा कहीं नहीं जाता, वो बिल्कुल सेफ रहता है। अब इन दोनों के बीच का फर्क समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक एनोलॉजी। क्लाउड स्टोरेज को हम सब गूगल ड्राइव की तरह सोच सकते हैं, जहां फाइल्स, बैकअप्स, मीडिया ये सब स्टोर करते हैं। दूसरी तरफ पर्सिस्टेंट डिस्क वो हमारे लैपटॉप की इंटरनल हार्ड ड्राइव जैसा है, जिसका काम ओएस चलाना है, एप्लीकेशंस चलाना है, डेटाबेसेस को हैंडल करना है। तो अगर इस पूरी बात को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, अगर हमारा वीएम क्लाउड में एक लैपटॉप है तो पर्सिस्टेंट डिस्क उसकी इंटरनल हार्ड ड्राइव है। बस ये एक लाइन इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर देती है। ठीक है, एनालॉजी तो समझ आ गई। अब इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से जोड़कर देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और भी पक्का हो जाए। चलिए एक हॉस्पिटल सिस्टम का केस स्टडी लेते हैं। सोचिए एक हॉस्पिटल है। स्टेप 1, उनका जो पेशेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वो एक कंप्यूट इंजन वीएम पर चल रहा है। स्टेप 2, एक पर्सिस्टेंट डिस्क है जो उस वीएम का ओएस, वो सॉफ्टवेयर और सबसे क्रिटिकल यानी पेशेंट्स का डेटाबेस स्टोर कर रहा है। और स्टेप 3, सबसे ज़रूरी हिस्सा, सेफ्टी। अगर किसी भी वजह से वो वीएम रुक जाता है या बंद हो जाता है तो भी डिस्क पर रखा हुआ पेशेंट्स का सारा रिकॉर्ड एकदम सेफ रहता है, कुछ नहीं होता उसे। तो अब ये तो क्लियर हो गया है कि ये पर्सिस्टेंट डिस्क क्या है और क्यों ज़रूरी है। लेकिन हर काम के लिए एक ही तरह का डिस्क तो नहीं चलेगा, राइट? सबकी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। तो अब बात करते हैं सही डिस्क चुनने की, यानी परफॉर्मेंस वर्सेस कॉस्ट। गूगल क्लाउड हमें यहाँ काफ़ी ऑप्शंस देता है। सबसे पहले है स्टैंडर्ड डिस्क। ये एचटीडी बेस्ड है, बैकअप्स या सीक्वेंशियल रीड्स राइट्स के लिए एकदम सही। फिर आता है बैलेंस डिस्क। इसे एक तरह का एसएसडी लाइट कह सकते हैं, जो परफॉर्मेंस और प्राइस के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाता है। इसके बाद है एसएसडी पर्सिस्टेंट डिस्क। ये हाई परफॉर्मेंस डेटाबेसेस जैसे माइएसक्यूएल के लिए बेस्ट है। और टॉप पर है एक्सट्रीम डिस्क, जो बहुत ही हैवी एंटरप्राइज वर्कलोड्स के लिए है, जहां हाई आईओपीएस मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड चाहिए। ओके, अब थियरी काफ़ी हो गई। चलिए कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं। देखते हैं कि लोग शुरुआत में कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहली और आम गलती, ट्रांजैक्शनल डेटाबेस के लिए एक स्लो एचडीडी यूज़ करना। इससे परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स आते ही आते हैं। इसका फिक्स बहुत सिंपल है। डेटाबेस है तो हाई परफॉर्मेंस एसएसडी ही यूज़ करें, नो कॉम्प्रोमाइजेज। दूसरी बड़ी गलती जो अक्सर होती है, बैकअप्स को भूल जाना। ये एक्सीडेंटल डेटा लॉस का सबसे बड़ा रिस्क है और इसका सोल्यूशन भी उतना ही आसान है। बस रेगुलर स्नैपशॉट्स इनेबल कर दीजिए, दैट्स इट। और तीसरी गलती, ये तो बहुत ही कॉमन है, पर्सिस्टेंट डिस्क और क्लाउड स्टोरेज में कंफ्यूज हो जाना। इसे फिक्स करने का सबसे अच्छा तरीका है वो लैपटॉप वाली एनालॉजी याद रखना। हमेशा याद रखें, पर्सिस्टेंट डिस्क है वीएम्स के लिए और क्लाउड स्टोरेज है फाइल्स के लिए। सिंपल इज दैट। तो चलिए इस सारी बातचीत को समराइज करते हैं। द बॉटम लाइन इज, पर्सिस्टेंट डिस्क वो एसेंशियल ब्लॉक स्टोरेज है जो हमारे क्लाउड वर्चुअल मशीन्स के लिए हार्ड ड्राइव का काम करता है। यही इसका कोर फंक्शन है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आगे आ रहा है द शोडाउन। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब पर्सिस्टेंट डिस्क चुनें और कब क्लाउड स्टोरेज। अगली बार हम इन दोनों का डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे आमने सामने, ताकि ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाए।